अब आज बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, डिटर्मिनेंट का एक पर्पस है इक्वेशन सोल्व करने के लिए, बाकी सब कुछ करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालते टाइम उसको एक बस सोल्व करने का जनरल तरीका तो है, लेकिन क्या उस जनरल तरीके में जो टाइम लग रहा है, जो मेहनत लग रही है, क्या उसको हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं? उन्हीं डिटर्मिनेंट को किसी को भी इजीली सोल्व करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कितनी है? हमारे जो भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम सारी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उसकी 6 प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज है? 6। शुरुआत करते हैं पहले से। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहता है कि भाई द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। आप उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहती है सेम रहती है। मैं सारी प्रॉपर्टी 2x2 की जो है मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट की हेल्प से प्रूव करूंगा। बुक में 3x3 की से दिया हुआ है, आप देखिएगा। अब मैं एक मैट्रिक्स मान रहा हूं ABCD, सारी जगह मैं इसी को लेकर चलूंगा। यह मेरे पास अब डिटर्मिनेंट वो कह रहा है भाई आप इसके रोज और कॉलम को चेंज कर दो तो आपका जो है डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर देखते हैं, पहले मैं इसका तो डिटरमिनेंट निकाल लूं। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? इसका डिटरमिनेंट आएगा मेरे पास में ये मल्टीप्लाई ये, तो AD माइनस BC, इसका डिटरमिनेंट आया ये। ठीक हो गई बात? अब ये क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी 1 क्या कह रही है? प्रॉपर्टी 1 कह रही है कि भाई आप इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब जो हम ट्रांसपोज में करते थे, क्या करते थे कि अगर AC है तो A और C को यहां लिख लिया मैंने, और BD दूसरा कॉलम तो B और D को लिख लिया मैंने यहां पर। ठीक है, अब बदल गया। अब वो कह रहा है अब इसका जब आप डिटर्मिनेंट लोगे कितना आएगा? इसका डिटर्मिनेंट देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा AD माइनस CB। तो CB और BC में तो फर्क है नहीं, तो जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर आया वही डिटर्मिनेंट मेरा यहाँ पर आया है ना। तो रोज कॉलम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात और यहाँ से समझ में आया, अगर ये A है, रोज कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब ट्रांसपोज, तो मुझे पता चल गया कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो तो उसका डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ठीक है, ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी 1 ऑफ डिटर्मिनेंट। इजी स्टेप। ठीक, फिर दूसरी बात करते हैं, इसको करो डब्बे में बंद। फिर बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है इफ एनी 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब ये तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। वो कह रहा है इसकी कोई 2 रो को आप इंटरचेंज कर दो या फिर कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो पहले हम इसको रो के लिए प्रूव करके देखते हैं भाई सही कह रहा है कि नहीं। मैं इसकी रोज को इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास रो 1 और रो 2 है, तो मैं रो 2 को पहले लिख लेता हूं और रो 1 को बाद में। तो ये बन जाएगा BDAC, इंटरचेंज कर दी। अब इसका कहता है डिटर्मिनेंट निकालो। मैंने कहा निकाल लेते हैं। क्या बनेगा मेरे पास में? BC माइनस AD। ठीक है, अब इसमें और ऊपर वाले में क्या, इसमें और ऊपर वाले में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास में फिर से AD माइनस BC बन जाएगा। यानी कि मैंने रो को इंटरचेंज किया तो मेरे पास में एक नेगेटिव साइन लग गया। क्या कॉलम के बारे में भी ऐसा चेक कर लेते हैं? कॉलम में चेक करके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। मेरे पास में A जो मैट्रिक्स थी ABCD, उसको मैं चेंज करता हूँ, कॉलम बदल लेता हूँ। इस बार मैंने इसको बदला CD। कॉलम बदलने का मतलब क्या है कि आपके पास कॉलम 1 था या आपके पास कॉलम 2 था, तो उनको इंटरचेंज कर दिया। तो CD को ऊपर कर दिया मैंने और AB को कर दिया नीचे। अब इसका जरा डिटर्मिनेंट लो, कितना बनेगा? यह बनेगा CB माइनस AD। फिर कुछ रिलेशन दिख रहा है? रिलेशन है, इसमें से माइनस को मान लूंगा तो मेरे पास में AD माइनस BC बन जाता है। यहाँ पर मैंने रोज इंटरचेंज की, A है ना, 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। किन्हीं भी 2 को आप कर सकते हैं, यहाँ पर तो थी ही 2। कॉलम वाले में मैंने किन्हीं 2 कॉलम का ऊपर में इंटरचेंज किया, तो मुझे डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ा? डिटर्मिनेंट में से बाहर माइनस मेरा कॉमन आ गया। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, चलो अब इसके बाद करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है भाई? प्रॉपर्टी 3 कह रही है इफ एनी 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल ऑल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, है ना। आइडेंटिकल मतलब उनके सारे सेम है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आपका कितना ही बड़ा मैट्रिक्स हो, कितना ही बड़ा डिटर्मिनेंट हो, उसकी कोई 2 रो आप सेम कर दो या फिर कोई 2 कॉलम सेम कर दो तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हमारे केस में मैं छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2x2 का, तो इसमें तो सारे सेम हो जाएगा। मेरे पास पहली रो थी, मैं कह रहा हूँ A और C, है ना।
ये तो कॉलम कर दिया मैंने, तो रब कर देते हैं। मेरे पास पहली रो थी ए बी, तो वो कह रहा है दूसरी रो भी आप क्या कर दो, सेम कर दो। मैंने ए बी कर दी। चलो अब इसका डिटरमिनेंट लोगे तो क्या बनेगा, मेरे पास डिटरमिनेंट बनेगा इसका ए बी माइनस ए बी, ये हो गया 0। सिर्फ रो चेंज करने पर फर्क पड़ रहा है क्या, पता नहीं, देख लेते हैं। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स थी, देखो वापस से मेरे पास मैट्रिक्स थी ये वाली, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसको फिर मैं अब क्या करता हूँ, इसके कॉलम, इसके किन्हीं दो कॉलम को इक्वल कर लेता हूँ। पहला तो ए सी रखा, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा मेरे पास में ए सी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो तो कितना बनेगा, ए सी माइनस सी ए, वैल्यू हो गई 0। तो मुझे जो पता चल गया, यहाँ पर तो दो ही रो कॉलम थे तो सारा सेम हो गया। लेकिन आप किसी भी मैट्रिक्स, कितने ही बाई ऑर्डर, 1 लाख बाई 1 लाख ऑर्डर की हो, आप उसके कोई भी दो रो सेम कर दो, बाकी सब कुछ भी भर ले रखे हो, वो क्या हो जाएगी, हमेशा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप चाहे प्रूव करके देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है, प्रॉपर्टी 4 कह रही है भाई, प्रॉपर्टी 4। देखो प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है। प्रॉपर्टी 4 में वो कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक, अब मैं जरा बहुत देर उसको यहीं उठा ला देना, ए को, इसको मैं उठा लेता हूँ जरा यहाँ से, और ये उठाकर हम इसको ले चलते हैं अपने साथ। नहीं जाएगा भाई, मुझे जाना पड़ेगा। देखो फिर से मैं जरा एक बार लिख लेता हूँ अपनी मैट्रिक्स को, जो है क्या है मेरी मैट्रिक्स, ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट जो है मेरा ए बी सी डी। ठीक हो गई बात। अब इसको जरा प्रूव करते हैं हम। वो कह रहा है कि भाई आप इसके किसी रो को या फिर किसी कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैं रो के लिए चेक करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, पहली रो को इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये थी मेरे पास में ए बी सी डी, मैंने इसकी पहली रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर मैंने लिया इसका डिटरमिनेंट, देखो क्या बनेगा, इसका डिटरमिनेंट बनेगा के ए डी माइनस के बी सी, और ये आ जाएगा के बाहर कॉमन, ए डी माइनस बी सी, और ये हो गया मेरे पास में के और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो पहला डिटरमिनेंट आना था इधर से मेरे पास में ए डी माइनस बी सी, उस डिटरमिनेंट में के से मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो ये क्या प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी प्रूव होती है क्या, चेक कर लेते हैं कॉलम के लिए ये काम करने वाली है कि नहीं करने वाली है। मैं अब क्या करता हूँ, अपना जो ए बी सी डी डिटरमिनेंट था इसको किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता है। इस बार दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मैंने कांस्टेंट से। अब डिटरमिनेंट निकालो कितना बनेगा, इसका बनेगा ए के डी माइनस के बी सी, फिर से के कांस्टेंट आया, ये बना ए डी माइनस बी सी, और ये होगा के मल्टीप्लाई ए। तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आएगा वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट में उस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं इसकी दो रोज को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल डिटरमिनेंट में किससे मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर से। अगर मैं 3 रोज को मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे होगा, इसको समझिएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक होगी बात। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 5। इस बार मैं इसको उठाकर ले आता हूँ, जो मैट्रिक्स था दोबारा हम नहीं लिखने वाले, ये ले आए हम इसको यहाँ पर। ठीक हो गई बात। चलो अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है इसकी। प्रॉपर्टी 5 कहती है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants. अभी ये क्या रहा है, ये समझ में ही नहीं है। रुको मैं इसको पढ़ा देता हूँ। कहाँ से पढ़ोगे इसको, यहाँ से पढ़ो। प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, ये कह रहा है कि
इफ ऑल द, यहां से इसको पढ़ो, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। एक एग्जांपल भी देख लो इसका। उसने यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ ये वाला, तो उसके सिर्फ एक रो को उसने दो के सम की फॉर्म में लिखा है, और वो कह रहा है भाई ये इक्वल होगा कि पहले तो पहले वाले के साथ पेयर बन गया यहाँ पर, और फिर बाद में जो है दूसरे वाले के साथ। इसी तरह से हर एलिमेंट के साथ अलग अलग पेयर बनेंगे, और ये जो डिटर्मिनेंट आएगा जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे, और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसने 3/3 के लिए प्रूव किया है। हम लोग इसको फटाफट से एक बार जो है 2/2 के लिए प्रूव करके देखते। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कर देता हूं कि उसने रो के लिए किया है, हम कॉलम का करके देख लेते बुक से अलग ना, तो बुक में देखोगे आप। अब मैं लिख रहा हूं ए प्लस, है ना, तो लैम्डा ही ले लेते, लैम्डा का मतलब कांस्टेंट से मतलब है, मैं लैम्डा लिया, सी प्लस लैम्डा। ठीक है, और इधर मैंने कर दिया बी डी ऐसे ही। अब इस डिटरमिनेंट को जरा आप निकालो क्या बनता है। ये बनेगा मेरे पास में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस लैम्डा डी माइनस सी प्लस लैम्डा बी, क्या बनेगा ए डी माइनस लैम्डा डी, इसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 कर लेते क्योंकि इक्वल भी होना जरूरी नहीं है मेरे पास, तो ये बन जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये लैम्डा 1, और इधर बनेगा माइनस सी बी माइनस लैम्डा 2 बी। अब इसको मैं कर लेता हूँ अलग अलग, ए डी माइनस बी सी या सी बी कुछ भी लिख लो, और इधर बनेगा मेरे पास में, कुछ गड़बड़ होगी क्या भाई, यहाँ प्लस है, प्लस लैम्डा 1 डी माइनस लैम्डा 2 बी। ये देखो, अब यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर सी दिख रही होंगी, नहीं दिख रहे मैं लिख देता हूँ। क्या इसको मैं डिटरमिनेंट के को लिख सकता हूँ ए बी सी डी, इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, और इसको प्लस का प्लस, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ लैम्डा 1 डी, और यहाँ पे मेरे पास में हो जाएगा लैम्डा 2 बी। मैंने लैम्डा 2 यहीं पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऐड यहाँ इस पोजीशन पर हुआ था, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा लैम्डा 1 डी और लैम्डा 2 बी। तो ये मैंने जो यहाँ से लिया, यहाँ से लेकर ये इसके इक्वल आ गया, तो ए सी अलग हो गए और लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग हो गए, है ना। कोई भी नंबर होगा तो इस तरह से अलग हो सकते हैं। हो गई इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बनी हमारी बात, ठीक हो गई, ये थी प्रॉपर्टी 5। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी। वो प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन असल में हम लोग सबसे ज्यादा उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्योंकि वो इसकी दो प्रॉपर्टी को मिलाकर बनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी को मिलाकर बनी है वो इसकी बताता हूं मैं। एक सेकंड में इसको जरा नीचे ले आऊं। ये देखो, अब प्रॉपर्टी 6 की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने ऊपर दो प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली तो ये पढ़ी कि मैं दिखा दूं जरा आपको कि प्रॉपर्टी थी ना कि किसी कांस्टेंट सी वाली, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी थी, चलो अच्छी बात है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो वो जो है डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। वो प्रॉपर्टी क्या रहा है उसको एक बार जरा देखो, पढ़ो, समझो, मैं दिखाता हूँ। वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या। प्रॉपर्टी 6 में वो कह रहा है इफ ट्रू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट the equimultiples of the corresponding element of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation. अगर हम इस तरह के ऑपरेशन लगाते हैं कि भाई मेरे पास कोई कॉलम था, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, कोई दूसरा कॉलम उठाया, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और इस कॉलम में ऐड कर दिया,
तो कहते इस कॉलम में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज रहेगा। अब सोचने में तो बड़ा अजीब सा लगता है भाई, डिटर्मिनेंट पे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? आपने एक चीज में मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया और आप कह रहे हो डिटर्मिनेंट जो का तू रहेगा, ऐसे कैसे? देखो इसने आप प्रूफ दिया, आप इसको समझना। अभी मैं वहां पे 2x2 में एक प्रूफ बता रहा हूं, है ना। 2x2 का मेरे साथ देखो, इसको फिर बाद में समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 में। भाई R1 की जगह क्या करना है, R1 में आप ऐड कर दो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से, किसको? R2 को, और उसको ऐड कर दो। देखो फर्क पड़ता है कि नहीं, मैं क्या करके देख लेते हैं। जब मेरे पास ये नया जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इस प्रॉपर्टी के बाद, तो क्या बनेगा? वो बनेगा A में ऐड करना है मुझे लैम्डा से मल्टीप्लाई करके C, पहली पोजीशन के लिए हुई ना बात, और B में करना है लैम्डा से मल्टीप्लाई करके D। देखो पूरी R1 से ही आया, लैम्डा कांस्टेंट यहां से आया, और C आया यहां से R2 से, ऐसे B आया R1 से, लैम्डा आया यहां से, और D आया R2 से। ठीक होगी बात? और नीचे वाले पे कुछ छेड़ना नहीं हमें उसको। अब वो कह रहा है भाई इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको जो आप सोल्व करोगे डिटर्मिनेंट, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। अब सोचने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि होना तो नहीं चाहिए ऐसा। करके देखते हैं, पहले सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते, बाद में प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालो, A प्लस लैम्डा C को मल्टीप्लाई किया D से, माइनस B प्लस लैम्डा D को मल्टीप्लाई किया C से, सोल्व किया। AD माइनस लैम्डा CD माइनस BC माइनस लैम्डा DC। अब ये दोनों चीज ये होगा प्लस, ये दोनों चीजें हो गई सेम और अपोजिट साइन, तो ये आपस में जाएंगे कट। मेरे पास बनेगा AD माइनस BC, और ये देखो ये वही वाले आ गए मेरे पास में डिटर्मिनेंट। अब ये आ क्यों रहा है इसका ना, बैकग्राउंड में चलते थोड़ा इस चीज को समझना बच्चों। मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको उठाकर लाओ, देखो जरा इसको समझो जरा पहले, फिर इसकी बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैट्रिक्स में के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखो जरा इसको, अब हमें पता है कि भाई जब प्लस के साथ होता है, प्रॉपर्टी 4 पढ़ी थी हमने कि जब प्लस इसको डिवाइड करे तो मैट्रिक्स दो अलग अलग बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? AC और BD तो एक मैट्रिक्स बनेगा, मैं कहा हाँ बनेगा। और प्लस में जो सेकंड पार्ट के साथ दूसरा मैट्रिक्स बन जाता है, लैम्डा C और C, लैम्डा D और D। मैं कहा ठीक बात है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। अब इधर देखो, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है पूरे डिटर्मिनेंट के, ना किसी भी एक रो या कॉलम में हो। तो मैंने लैम्डा लिखा बाहर और इधर लिख दिया मैंने CD, पहली रो से कॉमन ले लिया और इधर बन गया CD। ठीक होगी बात? अब फिर इसको ऐसे लिखा मैंने। एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी मैंने कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए जो यहाँ दिख रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, ये ऐसे रहेगा और इधर आ गया मेरे पास में 0। तो आप देखो कि ये प्रॉपर्टी लगाने पर मेरे पास तो डिटर्मिनेंट जू का तू आ जाता है अपने पास। यानी कि जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी R1 की जगह मैंने लिखा R1 प्लस लैम्डा R2, तो मेरे डिटर्मिनेंट ये वाला और ये वाला सेम आए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। और इसमें कुछ R1 R2 में कुछ खास नहीं है, आप ये कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं। किसी कॉलम के अंदर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरे में ऐड कर दो और पहले वाले की जगह लिख दो, तो ये आपके पास जो है चेक कर सकते, सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी हमारे पास में 6 प्रॉपर्टीज। एक बार फटाफट से इसका रिकैप भी ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। देखो बल को, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसकी जो है रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दो, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ता, है ना, वो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। यहां से हमने एक और चीज देखी कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका ट्रांसपोज के इक्वल होता है। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? दूसरी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि अगर आप जो है क्या करो, उसकी रोज को आपस में, रोज से, रो I से और रो J, उनको आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर दो, या फिर कॉलम के साथ भी उनकी पोजीशन चेंज कर दो, तो मैट्रिक्स में क्या लग जाता है मेरे पास में? एक माइनस लग जाता है डिटर्मिनेंट के बाहर। ठीक हो के बाद फिर अगली हमने प्रॉपर्टी 3 क्या पढ़ी? प्रॉपर्टी 3 में हमने पढ़ा कि भाई अगर किसी की जो है कोई दो रो, कोई भी दो या फिर कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए, है ना, तो कोई भी दो हो जाए, 1000 में से कोई दो हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी 3 थी। प्रॉपर्टी 4 हमने क्या पढ़ी? प्रॉपर्टी 4 में हमने पढ़ा कि अगर मैं मैट्रिक्स की किसी भी रो को
किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर देता हूं कांस्टेंट से, किसी एक रो को, तो क्या होगा मेरे पास में, जो मेरे पास में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो जो है वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉलम के मामले में भी हो सकता है, ठीक है। कॉलम के मामले का मतलब है किसी कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी कांस्टेंट से, तो ये होगा। फिर हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अगर आप उसके किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को सम की फॉर्म में लिख दो तो क्या होता है, वो दोनों सम वहां से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है मेरी डिटर्मिनेंट, और उन दोनों के साथ वो है अलग अलग मैट्रिक्स बना लेती है, एक ये बना ली और एक ये मैट्रिक्स बना ली। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो 2-3 प्रॉपर्टीज का है ना मिलाकर बनाई गई थी, वो प्रॉपर्टी कह रही थी कि भाई अगर आप मैट्रिक्स में किसी एक रो के अंदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरे रो में ऐड कर दो तो उसका जो डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही या तो आप किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो और उसको जो है दूसरे कॉलम की जगह ले जाकर लिख दो, है ना, ऐड करके लिख दो, तो उसके डिटर्मिनेंट पर कोई प्रॉपर्टी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पढ़ी हमने जो थी, ये थी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की, इनको हम लोग यूज करके सोल्व